आप सभी जया एकादशी का रसपान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा सभी मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप पिशाच तत्व का भी विनाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसे पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के स्वरूप को अत्यंत ही मोहित था। ये दोनों ही इंद्र के संतोषादर्थ नृत्य करने के लिए आए। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके ही साथ अप्सराएं भी थीं। अप्सरा अनुराग के कारण ये दोनों ही मोह से वशीभूत हो गए और चित्त में के भ्रांति आ गई। इसलिए वे शुद्ध गाना ना गा सके। कभी कभी ताल भंग हो जाता तो कभी कभी गीत बंद हो जाती तथा साथ में ही इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले कि ओ मूर्ख, तुम दोनों ही का ही धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में ही रहते हुए तुम पिशाच योनि को प्राप्त हो। इंद्र के इस श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित भयंकर दुख भोगने लगे तथा साथ ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कोई पाप किया है, जिसके कारण यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत ही भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों ही दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दय योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम आई, उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी के जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त होते ही उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्र उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई और वे रात्रि या और कोई सुख देने नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ और द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के नाम से उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाया है? माल्यवान ने बोला कि स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरण होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। जिसने जया का व्रत किया है
उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं, संपूर्ण योगों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निघोष्ठ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जय एकादशी व्रत संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।